कहानी के शुरुआत में हमें एक लाइट नाम के लड़के को दिखाया जाता है। लाइट इस टाइम अपने स्कूल में था कि तभी उसी वक्त अचानक से वेदर ही चेंज हो जाते हैं। बहुत ही तेजी से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं कि तभी आसमान से एक बुक आकर जमीन पर गिरती है। पता चलता है कि यह बुक लाइट को मिल चुका था। उस बुक को उठाकर लाइट चेक करता है और उसे अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि ये तो एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। अंदर जाते हुए लाइट देख पाता है कि उसके ही स्कूल का एक नॉटी लड़का एक दूसरे लड़के को बेवजह मारे जा रहा था। यह देखते हुए लाइट उस लड़के को उस लड़के के साथ ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को पंच मार देता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर गया था। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर टीचर से रिवील हो जाता है कि लाइट दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। अब क्योंकि उसे पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेला ही एक रूम में रखा जाता है। अकेले में बैठे होने की वजह से उसे वही बुक जिस पर डेथ नोट लिखा हुआ था उसे वो याद आ जाती है और वो उस बुक को रीड करना शुरू कर देता है। और ये कोई ऐसी बुक नहीं थी, बल्कि उसमें रूल्स से भरी पड़ी थी। यानी इस बुक को पास में रखने के कुछ अपने असूल भी थे। पता चलता है कि यह बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब लगने लगता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा था कि तभी उसी टाइम वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाते हैं कि तभी कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर लाइट कुछ अजीब चीज को नोटिस करता है, जो वो कोई इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफी डरावना और बहुत ही ज्यादा क्रिपी लुक दे रहा था। उसे देखने के बाद तो लाइट की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। पता चलता है कि ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक यानी डेथ नोट का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी के बारे में बताता है कि ये क्या और कैसे काम करती है। वो बताता है कि इस बुक में कुछ स्पेसिफिक्स नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट कहा गया है। जिस इंसान के पास होती है वही इस बुक का ओनर होता है, यानी उस वक्त बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात यह है कि उस डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो उसी वक्त अपने जान से हाथ धो बैठेगा, यानी मर जाएगा। बुक का मालिक अपने किसी भी पसंद के तरीके से सामने वाले दूसरे पर्सन को मार सकता है। लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे तो मरने वाला सेम उसी मेथड उसी अकॉर्डिंग से ही मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। फिलहाल के लिए लाइट इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ था वो सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता है जो उस बुक का ऑनर होता है। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिनों के अंदर ही अंदर उसे इस बुक में किसी एक की नाम जरूर लिखना है। अगर उसने नहीं किया और किसी का भी नाम इस बुक में नहीं लिखा तो यह बुक किसी और के पास चली जाएंगी। वो बताता है कि किसी के नाम को बुक में लिखने के लिए शर्त यह है कि ओनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नाम और फेस जरूर याद होने चाहिए और उस मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो सच में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उसी नोटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा था और इसी ने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात को मानकर लाइट उस बुक में उसी लड़के का नाम राइट कर देता है और वो उस लड़के की मौत में यह तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश हो जाएगा। उसके लिखने के बाद हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। देखने को मिला कि एक गाड़ी में लोहे की लेडर्स पड़ी हुई थी जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट के साथ साथ सभी लोग यह देखकर शॉक्ड में आ चुके थे। यह सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन हो चुका था कि जो कुछ भी उसे एंजल ऑफ डेथ ने बताया था वो सब के सब सच है। इसी वजह से लाइट अब काफी डर गया था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम अगर इस बुक को अपने पास रखना नहीं चाहते यानी इसे यूज करना नहीं चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को भी बना सकता हूँ। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ चुका था। घर में हम लाइट के फादर को देख पाते हैं। पता चलता है कि उसके फादर एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट के मदर का मर्डर कर डाला था, लेकिन उस क्रिमिनल के सबूत ना होने की वजह से वो शख्स खुला घूम रहा था। इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे के रिलेशन में कुछ खास बनती नहीं थी। लाइट यहाँ पर अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर का बदला नहीं ले रहे हैं और इसी बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उसी डेथ नोट वाली बुक में लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल को दिखाया गया जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और देखते ही देखते सभी के आंखों के सामने उसकी अचानक से मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर का बदला भी ले लिया था और लाइट और उसके फादर के बीच का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि इस बुक को अच्छे पावर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट अपने स्कूल में बैठा हुआ यह बात सोचे जा रहा था कि तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिया था। पता चलता है कि मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे
अपना इस सीक्रेट को बता देता है क्योंकि वो उस पर बहुत ही भरोसा करता था। वो बताता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली हुई है जिस पर अगर किसी का नाम कुछ मेथड से लिख दें तो वो शख्स उसी मेथड से मर जाता है। लेकिन उसकी इस बात को मियाँ विश्वास ही नहीं कर रही थी। इसी बात को प्रूव करने के लिए लाइट मियाँ को लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब क्योंकि उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम थे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। यह देखने के बाद तो मियाँ काफी शॉक्ड में आ चुकी थी। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम बहुत ही बड़े ताकत के मालिक हो चुके हैं और हम इस बुक की मदद से इस दुनिया से बुरे लोगों को मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम इजीली इंटरनेट से मिल जाता है, इसीलिए वो सारे के सारे बुरे लोगों की नामों का एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग धीरे धीरे करके मरना भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था किरा, यानी अगर जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ पर किरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम से दहशत फैल जाए और वो गलत कामों को छोड़कर अच्छी कामों में अपना मन लगाए कि अब सभी बुरे लोगों को मारने वाला किरा आ गया है। और देखते ही देखते यह खबर पूरे दुनिया में वायरल हो जाती है कि किरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सभी को मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो किरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम दुनिया से बुरे लोग खत्म हो जाएंगे। अब क्योंकि लोगों के नजरों में वो था तो किलर ही, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुँच पाना न के बराबर था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इसी केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम एल था जो कि काफी स्मार्ट था। हम देखते हैं कि एल अपने फेस को हमेशा कवर करके रखता था और उसका ओरिजिनल नाम को कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मियाँ अपने लाइफ को लेकर काफी खुश थे और तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को खत्म कर चुके थे। यहाँ हम देखते हैं कि एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हुए कहता है कि किरा नाम का जो कोई भी बंदा है वो सामने आ जाओ। अब जबकि एल काफी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि वो जल्द से जल्द किरा तक पहुँच जाए। यहाँ पर लाइट और मियाँ काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उन्हें भी कभी पकड़ने की साजिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो ये मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को और ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया था। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर किरा को पकड़ लिया गया तो उसके साथ आखिर क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि उसे फांसी की सजा दे दिया जाए, जबकि आधे लोग तो बस यही कहते रह जाएंगे कि आखिर उसने यह सब कुछ कैसे कर दिया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनने के बाद तो लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मियाँ को भी बताता है और वो उसे कहता है कि अब हमें यहाँ से सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग आ चुके थे। क्योंकि उनमें लाइट भी शामिल था। वो इसलिए क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकता था, इसीलिए अपने एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट के एक्टिविटीज पर आसानी से नजर रख सके। जब लाइट को इस बारे में पता चलता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मियाँ को बुरा लग जाता है क्योंकि यही सब तो करके मियाँ काफी एंजॉय किए जा रही थी। लाइट और मियाँ के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे क्योंकि ना तो वो दोनों उसका ओरिजिनल का नाम को जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल को देखी थी, जो कि बुक रूल भी था। लाइट और मियाँ इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि इस बुक में उन सारे एजेंट्स के नाम राइट कर देनी चाहिए जो किरा को ढूंढ रहे हैं ताकि बाकी के डिटेक्टिव्स किरा से डर जाए और मजबूरन उसे इस केस को बंद करना पड़े। यह सब कुछ मियाँ करना चाहती थी लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान बेवजह नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मियाँ को यह बात माननी पड़ जाती है और उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को यह भी पता चल जाता है किरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी न्यूज में दिखाया गया था और किरा उन लोगों को तब तक नहीं मार सकता जब तक उसे उन लोगों का नाम के साथ उस शख्स का फेस ना देखी हो, अब उस पर शक न आए। इसीलिए लाइट यह डिसाइड करता है कि अब वो कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन अचानक से इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे के सारे एजेंट्स एक बड़े से बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि इस केस में शामिल थे और किरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन इनकी मारने की नाम और मेथड को लाइट ने नहीं लिखी थी, तो फिर ये नाम किसने लिखी थी आगे पता चलने वाली है। अब यहाँ से पूरा सिचुएशन खराब हो चुकी थी क्योंकि अब तक किरा ही बुरे लोगों को मारता आ रहा था। सब के सब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया था। अब वो हीरो नहीं बल्कि लोगों के लिए खतरा बन चुका है। वो अब किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी परेशान हो जाता है और वो एंजल ऑफ डेथ से पूछने लगता है कि क्या यह सब तुमने किया। तब एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि यह नाम किसी और ने लिखे हैं क्योंकि यह काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपने कॉन्फ्रेंस में किरा को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। यहाँ न्यूज में लाइट के साथ मियाँ दोनों देख रहे थे। गुस्से में आकर मियाँ लाइट को कहती है कि उस बुक में तुम अपना फादर का नाम भी लिख दो। तब लाइट उससे कहता है कि मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, आखिर वो मेरे डैड हैं। एल और भी समझदारी के साथ इस केस को हैंडल किए जा रहा था। वो देखता है कि अब लाइट के फादर को किरा मारता भी है कि नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिसे जो शक लाइट पर था
अब वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो भी तो एक डिटेक्टिव ही हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मगर उन्हें किरा ने क्यों नहीं मारा, यानी किरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसीलिए रात में एल लाइट से मिलता है और उगलवाने की कोशिश करने लगता है कि किरा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इवन वो तो उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि यह सब कुछ करना बंद कर दो। यहाँ हम देखते हैं कि लाइट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल लेता है। अब खतरा उसके सर पर ही था, वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मियाँ लाइट को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड को शायद पता होगा। लाइट एल के नाम को यदि उस बुक में राइट कर देता है तो वो उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब यहाँ से इस कहानी में दिमाग घुमा देने वाली ट्विस्ट निकलकर सामने आता है कि बुक में अगला रूल यह था कि अगर किसी ने डेथ नोट बुक के नाम वाले पेज को जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ऐसा सिर्फ एक ही बार होने वाला है। एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर पता चला कि वो भी तो उसका ओरिजिनल नेम को नहीं जानता था। लाइट उससे कहता है कि किसी भी तरह एल का नाम पता लगाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, शायद उसी में उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका ओरिजिनल नेम हो। इसीलिए लाइट उसे फौरन एकेडमी में जाने के लिए कह देता है। एल का फ्रेंड ठीक ऐसा ही करता है, क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लाइट का प्लान था कि जब उसे ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा था, जिसकी वजह से उसकी जान भी बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे तो यह बात भी समझ में आ गई थी कि लाइट ने मेरी असली नाम जानने के लिए उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा। इस बार तो एल को अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर सताया जा रहा था कि अगर उसने मेरा नाम पता कर लिया तो मैं तो गया काम से। हम देखते हैं कि बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर पर आ जाता है। वो लाइट के फादर से कहता है कि आपका बेटा ही असल में किरा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब किया हुआ है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं था। कि तभी एल उनकी घर की तलाशी लेता है, लेकिन वहाँ पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और ना ही उसे एंशिएंट बुक मिलती है, क्योंकि पहले से ही मियाँ उसे अपने साथ लेकर चली गई थी। फिर लाइट को एल की फ्रेंड की कॉल आया कि मैं एकेडमी तक पहुँच गया हूँ और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था और एल का फ्रेंड लाइट को उसका नाम बताने ही वाला था। इधर जब लाइट पेज को जलाने के लिए डेथ नोट को खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर तो वह पेज नहीं है बल्कि गायब हो चुका है। इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल की फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। कुछ टाइम के बाद एक डांस पार्टी में मियां लाइट से यह राज को रिवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम के पेज को कोई और नहीं बल्कि मैंने ही फाड़ा था, और तो और उन सभी पुलिस ऑफिसर्स का नाम भी मैंने ही लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा भी नाम उस बुक में लिख दी है और लाइट की मौत का तरीका यह है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे यह बुक दे देते हो तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मियां ने बुक को हासिल करने के लिए लाइट को अपने ट्रैप में फंसाया। जब एल को अपने डेथ के बारे में पता चलता है तो वह लाइट के पीछे पड़ जाता है। फिर लाइट को किसी तरह से पकड़ लेता है, मगर एल वहाँ खड़े एक शेफ से कहता है कि वही किरा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वो शेफ उल्टा एल को ही बेहोश कर देता है, क्योंकि वो किरा का सपोर्टर जो था भागते भागते लाइट मियां को अपने साथ लेकर जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी। लाइट मियां से कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो मियां लालची किस्म की लड़की थी, इसीलिए वो उसकी किसी भी बात को नहीं मानती। वो बुक को लाइट से स्नैच कर लेती है। यह देखने के बाद लाइट मियां से कहने लगता है कि यह तुमने बहुत ही गलत किया है। यह सुनकर मियां समझ जाती है कि इस बुक में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों नाम डेथ नोट के बुक में थे तो अचानक से दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। देखने को मिला कि मियां की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि लाइट जाकर पानी में गिरता है। कुछ ही टाइम के बाद हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और भी क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन फिर भी लोग मरे जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मियां और लाइट नीचे की तरफ गिर रहे थे तब एक पेज उस बुक से निकलकर आग में गिरता है और जल जाता है। उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की हुई थी। जब उसे पता चला कि मियां ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक में यह लिखा कि अगर मियां उससे यह बुक ले लेती है तो वह मारी जाएगी और वो भी पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसी के साथ वो बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है, और जिसके बाद वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को ले लेता है और वो भी उस बुक में बहुत सारे बुरे लोगों का नाम लिख देता है। बार में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास लेकर आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिरी बार मियां की घर की तलाशी लेता है और वहाँ उन सारे मरने वाले पुलिस ऑफिसर के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मियां पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अब वो यह सीख चुका था कि आगे से वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करने वाला। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मिलेंगे आपसे एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के संग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।